हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 12th अकाउंटेंसी सीबीएसई सैम्पल पेपर सोल्व कर रहे थे। उसी में आज हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 23 का, जो और का क्वेश्चन है, जिसमें हमें 2 पार्ट्स गिवन है, 23A एंड 23B। जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है 4 फीचर से रिलेटेड और रीइश्यू से रिलेटेड। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपका 3 मार्क्स ईच है। ए पार्ट इज फॉर 3 मार्क्स एंड बी पार्ट इज ऑल्सो फॉर 3 मार्क्स। फर्स्ट ए पार्ट इज Vikram Limited forfeited 5,000 shares of Rahul, who had applied for 6,000 shares for non-payment of allotment money of ₹5 per share. आपकी कंपनी का नेम है विक्रम लिमिटेड। उसने फॉरफीचर किया 5,000 शेयर्स का राहुल की, जिसने कंपनी में 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। अप्लाइड गिवन है आपको, और उसने अलॉटमेंट की मनी ₹5 पर शेयर पे नहीं की, और फर्स्ट और फाइनल कॉल भी पे नहीं की ₹2 पर शेयर की। ओके, एप्लीकेशन मनी 3 पर शेयर उसने क्या की है, पे की है। तो मतलब टोटल शेयर का जो प्राइस हो गया ₹5 अलॉटमेंट, ₹2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 7 एंड ₹3 ऑन एप्लीकेशन। इट मीन 7 एंड 3 ₹10 का हमारा शेयर है। आउट ऑफ दिस 3,000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹12 पर शेयर एज फुल्ली पेड। और इसमें से हमने 3,000 शेयर्स को क्या कर दिया, ₹12 फुल्ली पेड में पर शेयर इश्यू कर दिया। री इश्यू आपको एंट्रीज पास करनी है 4 फीचर से रिलेटेड। तो पहले 4 फीचर करते हैं, किसके शेयर्स का, राहुल के शेयर्स का। 5,000 शेयर्स का मुझे 4 फीचर करना है। तो किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ विक्रम लिमिटेड। हमारी कंपनी का क्या नेम है, विक्रम लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ विक्रम लिमिटेड। ओके, बट वी आर रिकॉर्डिंग जर्नल फॉर्मेट एज यूजुअल, डेट, पार्टिकुलर्स, ledger folio, amount in rupees, debit amount rupees, credit। पहली ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे एंट्री 4 फीचर करने की। तो जर्नल क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। प्रीमियम तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्या नहीं पे की उसने, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो जो भी पे नहीं किया वो हमारा क्या हो जाता है, क्रेडिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और जो पे कर दिया हमें रिसीव हो गया, वो हमारा कहाँ चला जाएगा, 4 फीचर में, टू शेयर 4 फीचर अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें हमें कितने रिसीव हुए नहीं हुए, उसके रिगार्डिंग मुझे क्या होगा, एक वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट है। तो मैं अपना वर्किंग नोट प्रिपेयर करती हूँ। तो राहुल ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, अगर मैं बात करूँ तो 6,000 शेयर्स के लिए उसने क्या किया था, अप्लाई किया था। ओके, और हमने उसके कितने शेयर्स 4 फीचर किए हैं, 5,000 शेयर्स हमने उसके 4 फीचर किए हैं। तो इट मीन्स आपके जो वर्किंग नोट में अप्लाइड शेयर्स की बात होगी, तो अप्लाइड आपके होंगे कितने, 6,000 शेयर्स। और अगर आप 5 का 4 फीचर कर रहे हो तो इट मीन्स आपके जो अलॉटेड शेयर्स होंगे वो कितने होंगे, आपके 5,000 शेयर्स। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो आई होगी, ऑब्वियस ही बात है कि उस पर्सन ने, राहुल ने 6,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन की मनी सेंड की होगी, बट आपने उसको 5,000 शेयर्स दिए, तो उसके जो 1,000 एक्सेस शेयर्स हैं उसके ऊपर जो एक्सेस एप्लीकेशन की मनी आई होगी उसको आपने कहाँ यूज़ किया होगा, टूवर्ड्स द अलॉटमेंट। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आपकी रिसीव हुई होगी किससे, राहुल से। तो 1,000 शेयर्स एक्सेस हैं, और पर शेयर आपके पास एप्लीकेशन मनी की मैं बात करूँ तो कितने रुपीज़ गिवन है पर शेयर, ₹3। 1,000 इंटू 3, 3,000 आपके पास क्या आ गई, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। उसके बाद अलॉटमेंट पे ड्यू की मैं बात करूँ, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम राहुल। तो कितने शेयर्स हैं राहुल के पास, 5,000। अलॉटमेंट हमेशा अलॉटेड शेयर्स पे ड्यू होती है, और पर शेयर अलॉटमेंट कितनी है, ₹5 की। 5,000 इंटू 5 टोटल कितना हो गया मेरे पास, 25,000 रुपीज़ हो गए, लेस जो एक्सेस मनी आपको रिसीव हुई थी, एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, जो आपको राहुल की तरफ से क्या हो गई थी, एक्सेस मनी एप्लीकेशन पे रिसीव हो गई थी, कितनी जी, 3,000। माइनस करोगे तो 22,000 आपके पास कौन सी मनी आ जाएगी, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम मिस्टर राहुल, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ओके, अब इसकी जर्नल एंट्री की बात करते हैं हम लोग। तो जर्नल एंट्री पास करते हैं
कितने शेयर्स हैं 5000, 10 का ईच, कोल्ड अप पूरी है तो पूरे कोल्ड अप से हम यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 5000 इंटू 10 50,000। अलॉटमेंट पे अभी मैंने निकाला 22,000 उसने पे नहीं किए। फर्स्ट और फाइनल कॉल हमारे पास 2 रुपीज़ की है तो 5000 इंटू 2 10,000 रुपीज़ उसने हमें यहाँ पे नहीं किए। 2 शेयर फॉरफीचर आप चाहो तो यहाँ से बैलेंस करके निकाल लो 22 एंड 10 32 50,000 माइनस 32 18,000 आएगा, नहीं तो आप वर्किंग नोट से निकाल लो। तो आपके पास जितनी एप्लीकेशन मनी आई होगी सारी आपने क्या किया फॉरफीचर ही तो की है। तो टोटल एप्लीकेशन मनी अगर मैं बात करूँ मिस्टर राहुल से मुझे क्या रिसीव होगी, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ओवरऑल जो मिस्टर राहुल से हुई होगी, तो कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था मिस्टर राहुल ने 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और पर शेयर कितने सेंड किए होंगे उन्होंने 18, 6000 इंटू 3 18, 5000 इंटू 3 15,000 तो मेरे एप्लीकेशन पे यूज़ हो गए होंगे, वो फॉरफीचर हो जाएंगे और 3000 जो एक्सेस थे वो भी फॉरफीचर हो जाएंगे। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो शेयर फॉरफीचर में आपके पास कितने आ जाएंगे 18,000 आ जाएंगे। नरेशन की बात करें तो नरेशन क्या लिखेंगे 5000 शेयर्स फॉरफिटेड for non-payment of allotment and first and final call। ओके, उसके बाद हमने इन शेयर्स को विक्रम लिमिटेड ने इन शेयर्स को क्या कर दिया रेशियो कर दिया एट द प्राइस ऑफ ₹12 पर शेयर एज फुल्ली पेड। तो रेशियो की एंट्री कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 12 में 10 वाला शेयर 12 में जा रहा है तो क्या होगा प्रीमियम 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर्स हमने इसमें से रेशियो कर दिए वी हैड रेशियो 3000 12 इंटू 3 सॉरी 12 हाँ 3000 नंबर ऑफ शेयर्स है 12 पर शेयर एज फुल्ली पेड 12 इंटू 3 36 3000 इंटू 10 क्योंकि फेस वैल्यू तो 10 नहीं बनेगी 30,000 2 रुपीज़ का प्रीमियम 3000 शेयर्स पे कितना हो जाएगा 3 2 6,000 हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे 3000 शेयर्स री इशूड for ₹12 पर शेयर फुल्ली पेड। उसके बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री तो देखो हमारे पास रेशियो शेयर हुए हैं 3000 लेकिन फॉरफीचर हुए थे 5000 तो आपको प्रोपोर्शनेट निकालना होगा। प्रोपोर्शनेट कैसे निकालेंगे तो आप निकालोगे फॉरफीचर अमाउंट पर शेयर और वो आपके पास कितनी आएगी टोटल फॉरफीचर में मेरे पास कितना आ रहा है 18,000 और ये कितने शेयर्स पे 5,000 पे। तो 5,000 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया इट कम्स आउट टू बी 3.6 रुपीज़ पर शेयर। अब फॉरफीचर निकालेंगे जितने हमने रीइश्यू किए हैं फॉरफीचर अमाउंट ऑन 3000 शेयर्स हमने 3000 शेयर्स रीइश्यू किए तो 3.6 इंटू 3000 इट कम्स आउट टू बी 10,800 रुपीज़। ठीक है, अब रीइश्यू में से हमने डिस्काउंट तो कुछ भी नहीं दिया इवन हमने तो किस पे इशू किए प्रीमियम पे रीइश्यू किए हैं डिस्काउंट में तो कुछ भी यूज़ नहीं हुआ। तो कंप्लीट जो 10,800 है ये आपका क्या हो गया बेनिफिट हो गया गेन हो गया रीइश्यू फॉरफीचर पे। इसको आप कहाँ ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना आ रहा है हमारे पास 10,800 गेन ऑन फॉरफिटेड शेयर्स गेन ऑन 3000 क्योंकि हमने 3000 रेशियो किया ना तो उन्हीं शेयर्स का गेन ऑन 3000 फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। With this entry our first A part is completed। ओके, तो ये हमारा 23rd के A पार्ट का सॉल्यूशन था। B पार्ट की बात कर लेते हैं, B पार्ट भी सोल्व करते हैं। रतन लिमिटेड ओके नाउ वी आर हैविंग द बुक्स ऑफ
Ratan Limited. In the books of Ratan Limited. Each and everything will be same. Format, each and everything will be same. Journal in the books of whom? Ratan Limited. In the books of Ratan Limited forfeited 3000 shares of 10 each. Same thing is there. He is forfeiting 3000 shares of 10 each that were issued at a premium of 2 per share. Okay. For non-payment of first call of 2 per share, final call of rupees 3 per share was not yet made. Okay. 2 रुपये की आपकी फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की, 3 रुपीज़ की फाइनल कॉल अभी तक आपने ड्यू ही नहीं की. आउट ऑफ दिस 2000 शेयर्स आपने रीइश्यू कर दिए एट 10 पर शेयर एज फुल्ली पेड. ओके. तो अब देखो प्रीमियम का कुछ कहा नहीं तो मैं एज्यूम करूंगी प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ होगा. और फर्स्ट कॉल पे नहीं की, इट मीन्स प्रीमियम आपको रिसीव हो चुका है. और जब भी प्रीमियम आपको रिसीव हो जाता है तो आप प्रीमियम को भूल ही जाते हो. भूल जाने का मतलब है क्योंकि जब एक बार प्रीमियम आपको रिसीव होगा उसके बाद आप उसको कैंसिल नहीं करोगे तो फॉरफिचर की एंट्री में आपको प्रीमियम को रिकॉर्ड नहीं करना. ठीक है. तो जर्नल एंट्री करते हैं. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. किसकी एंट्री है ये? फॉरफिचर की. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. क्या पे नहीं किया? फर्स्ट कॉल. फाइनल कॉल तो हमने की ही नहीं, उसको छोड़ देंगे. 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट. अमाउंट्स की बात कर लेते हैं कितनी कितनी आएगी. तो देखो फाइनल कॉल कितने की? 3 रुपीज़ पर शेयर की अभी तक मैंने की ही नहीं. तो टोटल शेयर 10 रुपीज़ का है. प्रीमियम को एक्सक्लूड करके 3 की अभी तक कॉल की नहीं तो 7 की आपने कॉल की है. और नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 3000. 7 इंटू 3 21,000. फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ की है तो 3000 आपके पास शेयर्स हैं. 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई. 3 इंटू 2 6000. 7 में से 2 रिसीव नहीं हुए तो ऑब्वियसली बात है आपको एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट पे 5 ही रिसीव हुए होंगे. तो 3000 इंटू 5 15,000 आपके फॉरफिचर में चली जाएगी. तो जर्नल में आप नरेशन क्या दोगे? 3000 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल. नॉन पेमेंट of first call of rupees 2 each. ओके. ये आपकी हो गई फर्स्ट जर्नल एंट्री. उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री की बात करते हैं. इस क्वेश्चन में क्या होगी? वो होगी आपकी किससे रिलेटेड? री इशू से. आपने कितने शेयर्स री इशू कर दिए? इसमें से 2000 एस 10 फुल्ली पेड. ओके. नो डिस्काउंट, नो प्रीमियम. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. कितने शेयर्स आपने रीइश्यू कर दिए? इसमें से 2000 इंटू 10 20,000 रुपीज़ आपके क्या हो जाएंगे? मनी आ जाएगी. 2000 शेयर्स. नरेशन विल बी 2000 शेयर्स रीइश्यूड फॉर रुपीज़ 10 ईच fully paid. Okay. After this last entry for transferring in capital reserve. Okay. तो देखो मेरे पास अगर मैं बात करूं 15,000 कितने शेयर्स पे आए थे? 3000 शेयर्स पे. तो आप इसका एक वर्किंग नोट बनाना चाहो बना सकते हो. बी पार्ट का वर्किंग नोट. फॉरफिचर अमाउंट on how many shares? 3000. On 3000 shares it is 15,000. On 1 share it will be 15,000 divided by 3. 5 rupees 3 paisa. On how many shares I have to find? 2000 shares क्योंकि मैंने रेशियो कितने किए? 2000 into 5. फॉरफिटेड अमाउंट 2000 इंटू 5 10,000 मेरे पास आ गई. उसके बाद अगर मैं बात करूं डिस्काउंट की तो डिस्काउंट तो मैंने अभी कुछ दिया ही नहीं. मैंने तो पूरे के पूरे 10 रुपीज़ में ही क्या कर दिए? रेशियो कर दिए. तो कुछ भी आपका डिस्काउंट नहीं है तो पूरे के पूरे आपके 10,000 कहाँ चले जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में. शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. इट विल बी अमाउंट विल बी 10,000 rupees will be your amount. Narration will be gain on forfeited shares. Gain on 2,000 forfeited shares transferred to
ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। मेरी राइटिंग पे मत जाना, कंसेप्ट क्लैरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर हैंड राइटिंग। ओके, तो इसके साथ आपका ये ए और बी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम सम नंबर 24 का सॉल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और जो क्वेश्चन पेपर है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वीडियो के, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, उस लिंक से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपके पास स्टेटमेंट हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।